खनिज और शक्ति संसाधन। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ चुके हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा और सीसा, जस्त और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। अभी अंटार्कटिका, अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। अभी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका, अभी अफ्रीका के बारे में जानेंगे कि अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना, प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। और तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। खनिजों के उपयोग, अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज है। अभी हम लोग देखेंगे कि खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में उनको जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज में से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, उसके बाद भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। आगे देखते हैं बच्चों, परंपरागत स्रोत। तो अभी ये कौन से है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय में सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे कि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। अभी हम लोग देखते हैं ईंधन। ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अभी हम लोग देखते हैं कोयला। अभी ये तापीय ऊर्जा संयंत्र का यह दृश्य है। यह बहुतायत, मतलब कोयला के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना और कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। उसके बाद विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में है। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल जिससे कार चलती है हमारी, तो और तेल जो आपकी साइकिल में क्या होता है, साइकिल को
चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, और वो यह शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है, और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। अभी तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, उसके बाद पेट्रोल, मिट्टी का तेल, उसके बाद मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। मतलब पेट्रोलियम और उससे जो भी उत्पादक बनते हैं, उत्पादन जो बनते हैं, उनको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक मूल्यवान है। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतार, ये है। और अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जेरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देख रहे हैं जल विद्युत। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर का एक चित्र है। वो जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लाइंड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, और यह जल विद्युत कहलाती है। अभी विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है, और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। सारे विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश जैसे पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राजील है और चीन है। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल और गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत कोयला के बारे में आपको लिखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।